हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए और स्माइल करते रहिए। स्माइल से खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। अरे बाय गॉड, सही बोल रहे हैं। मत मानो लेकिन करके देखना, बड़ा मजा आएगा। तो स्माइल करो। आए है, ये हुई ना बात। तो चलिए इस स्टोरी पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि निधि आंचल से उसके जिद पर सवाल करती है, जिसके बाद आंचल उस पर बिफर पड़ती है। आंचल की आंखें गुस्से से भरी थी। सारे इल्जाम, सारा ताना, सब कुछ निधि के चेहरे पर फेंक चुकी थी वो। लेकिन निधि वो चुप थी, सिर्फ चुप। कहते हैं ना, सबसे ज्यादा दर्द जब आपको मिले तो एक भी शब्द गले के बाहर नहीं आता। मौन दर्द की सबसे सुखद परिभाषा है, सबसे जटिल भी। वो चुप थी, उसका चेहरा सफेद हो गया था, जैसे किसी ने अचानक उसकी सांसें चुरा ली हो। वो कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों में एक नमी उतरने लगी थी, महज कुछ बूंद की। क्योंकि सबसे ज्यादा दर्द में रहा इंसान रो भी नहीं पाता। धीरे धीरे जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा दिल में पिघल रहा हो, और फिर बिना कुछ कहे, बिना एक शब्द बोले, बिना खुद को डिफेंड किए, निधि मुड़ी। उसकी चाल धीमी थी, कांपती हुई। वो चल पड़ी, पीठ आंचल की तरफ, आंसू आंखों में। लेकिन हर कदम उसकी आत्मा को तोड़ता चला गया। आंचल ने देखा उसकी आंखें, वो आंखें जो कभी उसकी दुनिया थी, आज भीगी थी। और वजह थे आंचल के शब्द। लेकिन वो आंसू आंचल के लिए नहीं थे, यह शायद थे। पर वो निधि की आंखों में इस आंसू को बर्दाश्त नहीं कर सकी। आंचल वहीं खड़ी रही कुछ देर। शब्द गले में अटक गए, दिल जुबां के आगे निकल गया। अब तक निधि के शब्द उसे चोटिल कर रहे थे। आंचल का दिल उस चोट को निधि को वापस कर चुका था। सबसे ज्यादा दर्द में रहा इंसान अपने सबसे चाहने वाले को उससे दोगुना दर्द देता है। यही किया था शायद आंचल ने आज। वो चीख भी नहीं सकी थी अब निधि के आंसू देखकर। अब उसे जाने कितने दुखों का सामना करना पड़ रहा था उन आंसुओं को देखने के बाद। वो रुक नहीं सकी, संभाल नहीं सकी। फिर जैसे एक पागलपन सवार हुआ हो उस पर, उसने बगल की खिड़की के पास पड़े कांच की बोर्ड पर अपना हाथ दे मारा। कांच टूटा, और शायद वही था जो आंचल के भीतर महीनों से टूट रहा था। कांच के कुछ टुकड़े चुभ गए थे उनके हाथों में। लहू रिस रहा था, और रिस रही थी वो दर्द जो शायद उसने निधि को दे दिया था। खून बहने लगा, लेकिन उससे ज्यादा कुछ और बह रहा था। भीतर की ज्वालामुखी के आगे ये लहू जैसे कुछ था ही नहीं आंचल मेहता की। वो बुदबुदाई, लहूलुहान हाथ को देखती हुई। क्यों निधि, क्यों नहीं कहा कुछ? बस एक बार पूछती कि मैं ठीक हूं या नहीं। बस एक बार मेरा हाल चाल ले लेती। बस एक बार कह देती कि तुम्हें मेरी याद आई। बस एक बार। क्या हम दोनों के बीच इन संवादों का भी रिश्ता नहीं रहा? और दूसरी तरफ निधि दरवाजा बंद करके जमी पर बैठ जाती है अपने कमरे में। कांधे कांप रहे थे, आंखों में आंसू अब थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके पास कोई नहीं है, सिर्फ दीवार है और एक टूटा हुआ आईना। वो देखती है खुद को,
फूली हुई आंखें, भीगी पलकों के नीचे दबा हुआ बेतहाशा दर्द। क्यों लौटी तुम आज? खुद से ही सवाल थे उसके। क्यों हर बार तुम मुझे फिर से वहीं खड़ा कर देती जहां से मैं भाग आई थी? और फिर आंचल अकेली हॉस्टल गार्डन में बैठी हुई, हाथ में पट्टी है, चेहरे पर हवाओं का थप्पड़ और दिल में जहर की तरह जमा प्रेम। ये कैसा प्यार है जो कह नहीं सकते मगर जी भी नहीं सकते। ना मैं तुझसे दूर जा सकी, ना तू मुझ में समा सके। हम दोनों एक दूसरे की जुआ बनते अगर वक्त ने खामोशी न पहनाई होती। पलकों से गिरा हर आंसू, कांच पर गिरा हर एक लहू बस एक ही बात कह रहा था। जब इश्क बोल नहीं पाता तो वो टूट कर बिखर जाता है, चीखों में नहीं, मौन में, सन्नाटों में। दूसरे दिन कॉलेज कैंपस, सुबह का समय, हल्की ठंड बढ़ने लगी थी। सूरज बादलों के बीच आंख मिचौली खेल रहा था। क्लासरूम की खिड़कियों से धूप की लकीरें अंदर झांक रही थी और फैकल्टी ट्रेनिंग का माहौल पूरे जोर पर था। निधि आज बेहद संगठित, शांत और आत्मनियंत्रित लग रही थी। पूरी रात खुद को यही तो समझाया था उसने। हर किसी से संवाद, हर टीचर की बात पर मुस्कुराना। सिर्फ एक चेहरा था जिसे उसने आज देखना तक नहीं चाहा, आंचल मेहता। फैकल्टी हॉल के भीतर ट्रेनिंग सेशन के दौरान आंचल, जो सामने खड़ी ट्रेनिंग लीड कर रही थी, बार बार अपनी नजरें उन चेहरों पर दौड़ा रही थी, लेकिन उसका ध्यान टिकता था सिर्फ एक प्रतिबिंब पर, जिसकी उतरन निधि जैसी थी। लेकिन निधि की आंखें आज उसके पास नहीं गई। वो पूरी ट्रेनिंग के दौरान कभी नोटबुक में कुछ लिखती रही, कभी कागज पलटती रही, लेकिन एक भी बार आंखें उठाकर आंचल की तरफ नहीं देखा। मानो कल रात की सजा आज निधि खुद भुगतना चाहती हो। दोपहर में ट्रेनिंग जैसे ही सेशन समाप्त हो, सब लोग धीमे धीमे उठने लगे। निधि, जो आम तौर पर सबसे अंत में निकलती थी, आज बोल्डर्स की तरह कंधे उठाकर तेजी से सबसे पहले बाहर निकल गई। उसकी चाल में एक नजरअंदाज करने की कसम थी। कॉरिडोर में आंचल ने उसे जाते देखा। कुछ पल उसने खुद को रोका, ये सही नहीं है आंचल। लेकिन फिर मांग उठी दिल की और हार गया दिमाग। अपने स्टाफ की फॉर्मल बातें अधूरी छोड़कर धीरे धीरे वो चल पड़ी थी निधि के पीछे, कॉरिडोर के उस सिरे तक जहां क्लासेस खाली थी। कॉलेज का एक वीरान क्लासरूम। निधि को लगा अब वो निकल गई है, अब कोई पीछे नहीं है। लेकिन तभी निधि वो पलटी। आंचल उसके सामने थी और अगले ही पल आंचल ने उसका हाथ थाम लिया। क्या कर रही हो? छोड़ो, तुमसे बात करनी है मुझे कुछ नहीं सुनना आंचल। निधि का आवाज टूट रही थी लेकिन सख्त बनी हुई थी। तो कम से कम मेरे चेहरे को देख कर ही नकार दो। आंचल ने उसका हाथ खींचा, एक खाली क्लासरूम में लेकर आई उसे और दरवाजा बंद। मेरी का चेहरा सख्त हो गया। क्या कर रही हो तुम? ये तरीका है बात करने का? मेरे पास और कोई तरीका बचा नहीं है निधि। वो दरवाजे के सामने खड़ी हो गई, जैसे रास्ता रोक लिया हो। निधि ने बाहर जाने की कोशिश की
और आंचल ने उसका कंधा पकड़कर उसे खुद के करीब खींच लिया। बस एक बार मेरी बात सुन लो। निधि ने उसकी तरफ देखा, आंखों में वही सवाल, वही चुभन, और धीरे धीरे जैसे इन दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी थी। आंचल ने धीरे से निधि के पास जाकर उसके बालों के पास फुसफुसाते हुए बस इतना ही कहा, इतनी नफरत है मुझसे कि मुझे देखना भी छोड़ दिया तुमने। क्यों निधि? कहाँ गई थी वो, लेकिन खुद को रोके खड़ी रही। तुम्हें देखती हूँ तो सब कुछ वही लगने लगता है, वही शाम, वही बारिश, वही छत, वही खामोशी। लेकिन इस बार तुम खामोश क्यों होने थी? उसके लफ्ज धीमे हुए, लेकिन दोनों की दूरी घटते हुए चाहत बढ़ते गए। एक बॉटल जो निधि के हाथ से गिरने को थी, आंचल ने थाम लिया था। उसके हाथ निधि की उंगलियों को छू गए थे। हल्की सिरन दौड़ गई थी। देखा था आंचल ने, गर्दन के बाल जैसे खड़े हो गए थे उसके। तुम्हारे हाथ अभी भी ठंडे, जैसे उस रात छत पर। निधि कुछ कहने लगी, लेकिन आंचल उसके बेहद करीब आ चुकी थी। इतनी करीब कि सांसों की गर्मी अब दोनों के बीच फिजा बन चुकी थी। वो घूर रही थी निधि की आंखों में, जवाब ढूंढ रही थी जो कभी दिया नहीं गया। तुम्हें अब भी फर्क नहीं पड़ता? आंचल ने धीमे से पूछा था। और पड़ता भी है तो क्या बदल जाएगा आंचल? निधि की आंखें फिर से उससे हटी, लेकिन आवाज जैसे ठोस। सच्चाई जानने को आतुर था दिल। मेरा तुम्हारे भाई से कभी कोई ऐसा रिश्ता नहीं रहा आंचल। निधि जाने क्यों पर ये बात बताने को बेचैन थी कब से आंचल को। और मुझसे? आंचल ने फिर से उस पर एक सवाल दागा था। एक पल झपकते ही आंचल की उंगली निधि के चेहरे के पास आ गई, लेकिन आंचल ने उसे छुआ नहीं, बस करीब रखा, जैसे कि निधि के जिस्म की हर आहट को नाप रही हो, पहचान रही हो। मैं अब भी तुमसे उतनी ही नाराज हूँ आंचल, फुसफुसा रही थी निधि। और मैं अब भी उतनी। आंचल की आवाज ठहर गई थी। जाने क्यों बोलना चाहती थी पर बोल नहीं पा रही थी। बस कर दो आंचल, प्लीज बस कर दो। मैं थक चुकी हूँ, मुझे लड़ना नहीं आता और हार कर जीना बहुत मुश्किल है। बाहर घंटी बजती है, कोई क्लास खत्म हुआ सा शायद, लेकिन इस कमरे का एक और ही सिलेबस चल रहा था, जहाँ पाठ्यक्रम नहीं थे, जहाँ साइकोलॉजी कुछ अलग ही थी, जहाँ कक्षाओं में शिक्षक नहीं थे। समय था, समय जिसकी परिभाषा बदली हुई थी, समय जो अपने पूर्ण अवतार में था लेकिन फिर भी अपूर्ण था। बस एक दिल की अधूरी पंक्तियां थी और इसके साथ दो ऐसे लोग जो कहना काफी कुछ चाहते थे पर शब्द अटक गए थे। रहने दो। और इतना कहकर निधि आंचल से दूर होती हुई फिर से दरवाजा खोलकर बाहर चली जाती है। जब कोई पास आकर दूर हो जाए तो इश्क अपनी मजाल पर क्या ही कहे। या तो वो अपनी मजार बनाकर उस पर फूल चढ़ाए, या फिर किसी जगह बैठकर
किसी रेगिस्तान की तपती धरती पर किसी बारिश का इंतजार करें। कैंपस कैफेटेरिया के बाहर की शाम कुछ अलग थी। निधि बाहर निकली थी, थकी हुई, उलझी हुई और उससे कहीं ज्यादा बेतरतीब अपने अंदर के उस एहसास से जो आज भी आंचल को देखकर बेकाबू हो जाते थे, जो आंचल के करीब होते ही मानो सारे कंट्रोल को भूल जाते थे। अभी जो कुछ क्लासरूम में हुआ उसका असर अब भी उसकी आंखों, उसकी चाल, उसकी सांसों में नजर आ रहा था, लेकिन उसका चेहरा अब भी सख्त था। कैफेटेरिया में रोमा एक कोल्ड कॉफी के साथ बैठी थी और तभी उसकी नजर दूर से आती आंचल और निधि पर पड़ी। लेकिन अजीब ये था कि दोनों साथ साथ थे, लेकिन एक दूसरे से मुंह मोड़कर, जैसे संवाद तो थे पर बोलने का वक्त नहीं था। रोमा का मन जैसे कुछ पकड़ रहा हो, एक पैटर्न, एक खामोश भाषा। वो उठी और निधि की तरफ बढ़ी। हे निधि, ऑल गुड? निधि चौंक गई थी, लेकिन खुद ही खुद को संभाल लिया। हाँ बाबा, बस थोड़ा थक गई। हल्की मुस्कान, लेकिन आंखें कुछ और ही बयां कर रही थी। रोमा धीरे से उसकी बगल में बैठ गई। तुम्हारी एनर्जी आज कुछ अलग है, कोई खास बात? रोमा फिर से संदेह करती है। नहीं ना, वही ट्रेनिंग का प्रेशर। और हंसते हुए रोमा ने कहा, और उस प्रेशर में आंचल मैम कितनी बार तुम्हारे पास आई? देखा था मैंने निधि। निधि थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी। उन्होंने सबके साथ बातें की, इसे महान बनाने की जरूरत नहीं है। सच में मुझे तो लगा उनकी नजर बस एक ही जगह टिकी थी। रोमा प्लीज मत शुरू करना। मैं क्या करूं यार, जब कोई इतना साफ सा टेंशन हवा में हो, आंखें ना चाहते हुए भी वो वारदात पकड़ ही लेती है। मुझे नहीं पता तो किस बारे में बात कर रही है। और इतना कहकर निधि अपनी कॉफी का इंतजार करती है। चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मान लेते हैं, लेकिन एक बात तो बताओ। निधि अब भी चुप थी। जब कोई इतना करीब आकर दूर होता है तो ज्यादा तकलीफ किसे होती है, दूर होने वाले को या फिर जिसके करीब आया गया है उसे? रोमा, कुछ भी सोच लेना इतना आसान है ना तेरी नजर में? सोचना नहीं, महसूस करना डालेंगे। वो तुम्हें देखती है, तुम उसे देखती हो, कुछ ऐसे जैसे कि जाने क्या हो। फिर दोनों नजरें घुमा लेते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ भी नहीं हुआ, यही सच है। अच्छा, तो फिर आप बताएंगे कि आपके चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है? आपकी सांसें इतनी बेतरतीब क्यों है मैडम? क्या चल रहा है जो हमारी नजरों से बचा हुआ है? कल जब तुम क्लास में सबसे पहले निकले थे ना, वो पीछे पीछे भागती आई थी तुम्हारे। निधि धीरे से, उसने मुझसे सिर्फ सवाल पूछे, जवाब तो नहीं चाहती थी। या शायद वो चाहती थी और डरती भी थी। तू कुछ ज्यादा उड़ रही है, शांत हो जा। देख भैया, उतना तो मुझको नहीं पता, लेकिन तुम दोनों के बीच जो कुछ है वो किसी से छुपा नहीं है निधि। यहाँ बात शुरू हो गई है। तुम्हारी टेंशन सबने फील की है। अच्छा, और छुपाना जरूरी है? किससे? खुद से? खुद से नहीं, उससे। उसने क्या किया जिससे तुम इतनी दूर हो रही हो? क्या तुम आंचल मैम को जानती हो? रोमा, मैंने कहा ना, मैं उसे नहीं जानती, मैं उसे कभी नहीं जानती थी और मैं उसे जानना भी नहीं चाहती, भले ही वो कितनी बार मेरे। अच्छा, मतलब वो तुम्हारे पास आई थी? रोमा, मैं तुम्हारा खून कर दूं इससे पहले प्लीज क्या तुम मुझे अकेले छोड़ दोगी? नहीं ना, बस तू एक बार बोल दे कि तेरी उनके बीच कुछ नहीं चल रहा, कि मैं उनके साथ जा सकती हूँ। वो क्या है ना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें प्रपोज करूं, वो मुझे एक्सेप्ट करे और फिर मुझ पर मेरी बेस्ट फ्रेंड के क्रश को या फिर उनके प्यार को चुराने का आरोप लगे। तू जानती है ना, तेरे मामले में मैं थोड़ी सेंसिटिव हूँ। निधि जैसे इस बात पर जल भुन गई थी। अच्छा,
तुझे लगता है तू उसे प्रपोज करेगी और वो एक्सेप्ट कर लेगी? अरे क्यों नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। लगी शर्त, प्रपोज करके दिखाओ उन्हें। वैसे भी मुझे तो वो काफी पसंद है। और सोच अगर हम कपल बन गए तो इतना सुनना ही था कि निधि अपनी जगह से उठ गई। एनफ रोमा, इससे आगे एक शब्द नहीं। और रोमा मुस्कुराते हुए, क्यों, जलन हो रही है? निधि उसकी तरफ देखती और उठकर फिर से अपने रूम की तरफ चली जाती है। नहीं सुधरने वाली थी रोमा। वो अपने मन में यही सोच रही थी, उसे प्रपोज करेगी। उसे चंडाल जैसी शकल है उसकी, अकल के नाम पर भेजे में कुछ नहीं। आखिर क्या दिखता है लोगों को उसमें? सभी आंचल ये, आंचल वो, आंचल वो। अरे बुद्धिहीन है आंचल। आंचल को सामने वाले की फीलिंग नहीं दिखती। आंचल को ये नजर नहीं आता कि कोई उस पर इस तरह से दिलो जां हारा हुआ है। उसे ये समझ नहीं आता कि कोई उससे कहना क्या चाहता है। और ये लोग उसके प्यार में पागल हुए पड़े। खुद से बुदबुदाते हुए कॉरिडोर से निकल रही थी वो, और सामने से आती किसी से जोर से टकरा कर गिरने ही वाली थी कि उसके हाथ को पकड़कर किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था। संभल के मैम, आजकल बहुत फिसलने लगी हैं आप, और ये खुद से बड़बड़ाने का नया शौक पाल रखा है। आंखें खोलते हुए उसने सामने फिर से आंचल को देखा। तुम्हें क्या शौक है मेरे आगे पीछे डोलने का? जहाँ मुझे देखती हो मेरे पीछे आ जाती हो। वेल, मैं तो तुम्हारे पीछे नहीं आ रही थी, लेकिन शायद भगवान जी चाहते हैं कि हम दोनों साथ रहें। तभी तो जहाँ भी तुम फिसलने वाली होती हो वहाँ पर मुझे भेज देते हैं। बिल्कुल नहीं आंचल, और अगर मैं कहीं फिसली तो मैं चाहूँगी कि तुम वहाँ ना हो, ताकि मैं अपनी लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ सकूं। अच्छा, तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है? क्यों आंचल, तुम नहीं चाहती कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं? तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हो, मैंने तो कभी नहीं रोका। और इतना सुनना ही था कि आंचल ने उसकी पकड़ी हुई बाहों को जोर से दबाया। सच निधि, मैं आगे बढ़ सकती हूँ ना? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आंचल के ये सवाल निधि के लिए किसी जानलेवा रिश्ते से कम नहीं थे। वो चाहकर भी इसका जवाब ना में नहीं दे सकती थी, और हाँ, उससे कबूला नहीं जा सकता था। वो बस उसे देखती रही और फिर जोरदार धक्का देते हुए उसके पास से निकल जाती है। मुस्कुराती हुई आंचल ने देखा था उस नक चढ़ी निधि को, जो कॉलेज के दिनों में आंचल की बात पर बिफर पड़ती थी, और वो चिल्लाते हुए बस इतना ही कहती, कॉलेज की पुरानी यादें गई नहीं तुम्हारी अब तक? अब भी नक चढ़ी ही हो। और निधि बिना कुछ कहे बस तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ी जा रही थी। क्या होना था आगे, क्या बदलना था, जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, खुद का बहुत ध्यान रखें, और हाँ, इश्क करते रहें।